तो ये वीडियो बस उन बच्चों के लिए जो बच्चा अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि मुझे 12th कैसे स्टार्ट करना है। तो मैं प्रवीण रंधड़े, जो 2021, 22, 23 3 साल मैंने 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाया अपनी ऑफलाइन कोचिंग एकेडमी में, और उनको मैं हर साल 1 जन से लेके पूरा दिसंबर खत्म होने तक 1 साल का पूरा प्लान देता था, जिसमें मैं उनको बताता कि कौन से चैप्टर कब पढ़ने हैं, किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं, कौन सा 11th का पढ़ना है, फिर कौन सा 12th का पढ़ना है, कब MSTCT का करना है, और उसके बाद उनका परसेंटाइल 99 प्लस तक गया है। तो सारी टिप्स, सारी ट्रिक्स इस वीडियो में मिल जाएगी। और आखिरी एंडिंग में तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज रखा है, जो हमारे पुराने मैराथोनियन है उनके लिए, कि तुम्हारा वो नहीं होता नॉस्टैल्जिया हिट हो जाए कि यार ये मैराथन तो अभी भी चाहिए 11th में। चलो शुरू करते हैं। तो पूरा स्टेप वाइज प्लान। तो सबसे पहले ना कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस कर लेते हैं जो सारे बच्चे मोस्टली करते ही करते हैं। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो 12th स्टार्ट करते हुए बच्चा करता है वो कहता है फोकस ऑन सिंगल सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चों का ऐसे होता है कि कोचिंग क्लासेस में या फिर स्कूल में जाते हैं जहाँ पे एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, बाकी होते हैं टाइम काम चलाओ। उसके चक्कर में क्या होता है, बच्चा उसी एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करता है, बाकी सब्जेक्ट छूट जाते हैं। तो ये गलती मत करना, आगे जाके प्रेशर बढ़ेगा। कुछ भी करो लेकिन सारे सब्जेक्ट देखो। हमें पता है कि कोचिंग क्लास में 4 टीचर होते हैं, 4 में से 1-2 नहीं चलते, उतना जितना पसंद नहीं आते, 2 ही अच्छे लगते हैं। तो बाकी 2 सब्जेक्ट तुम लोग यूट्यूब से कंप्लीट कर लो, या फिर यूट्यूब से कुछ सब्जेक्ट हो नहीं रहे तो ऑफलाइन से कंप्लीट कर लो, कहीं से भी करो, लेकिन सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो। अदरवाइज वो क्या प्रॉब्लम होता है, दिसंबर महीने तक चल जाता है, फिर अचानक एक सब्जेक्ट की वजह से बाकी सब्जेक्ट लैग करने लगते हैं, क्योंकि सीईटी में सारे इसका स्कोर देखा जाएगा। तो किसी भी सब्जेक्ट को पीछे नहीं छोड़ना है, वो प्लान तुम अपने हिसाब से बना लेना। दूसरी चीज, गैप्स ऑफ मंथ्स एंड वीक्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बताइएगा, जनवरी में पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते कर लेंगे, फिर कुछ तो भी चीजें आ जाएगी, जैसे किसी की शादी है, कुछ आ जाए, तो शादी वादी के चक्कर में बच्चा क्या सोचता है कि मेरी MSTCT है अगले महीने, अगले साल के अप्रैल में, तो अभी तक कम से कम मेरे पास 12-14 महीने हैं, तो इतना कोई टेंशन नहीं अगर मैं 15 दिन 20 दिन का गैप ले लेता हूँ। और बच्चे ले लेते हैं, उससे क्या होता है पता है, तो 2 चीजें होती है। सबसे पहला, पूरी लिंक टूट जाती है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो अब तक पढ़ा है वो सब कुछ सपाचट कुछ याद नहीं आएगा। 11 12th है, ये 10th नहीं है कि 4 फॉर्मूले के भरोसे पूरा 10th निकल जाएगा। यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट में, एक एक चैप्टर के अंदर 100 150 फॉर्मूले हैं, और इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि एक फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला दोनों सेम लगते हैं। इवन फिजिक्स में जाओगे तो इतने सारे न्यूमेरिकल्स और सारी चीजें। तुम्हें बताता हूं, अगर तुम लोगों ने सिर्फ 7 दिन का भी गैप लगाया बीच में, किसी भी सब्जेक्ट को भी 7 दिन का गैप लगाया, मैं लिटरली कहता हूं स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा, 0 से। अगर तुम 70-80% पहुंच गए हो फिर भी, इसलिए ये गैप्स अवॉइड करना है। कुछ भी हो जाए गैप पढ़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, नो रिविजन इन बिटवीन। मतलब पता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पकड़ते हैं कि मैथ्स खत्म करेंगे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 चैप्टर हो जाते हैं, बीच में रिवीजन गैप डालते ही नहीं। अब तुम बताओ, अगर बीच में रिवीजन नहीं होगी तो 10 चैप्टर के बाद मतलब 7-8 महीने के बाद पहला चैप्टर याद आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ भी करो, ये संडे जो होते हैं, सैटरडे संडे या फिर वीकडेज हॉलीडेज जो भी होगा, जिस भी दिन छुट्टी होगी, कुछ भी करो, उस दिन पूरा 6-7 दिन का पढ़ लो, कि 6-7 दिन जो जो चीजें पढ़ी है उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि इसके सिवा ऑप्शन है नहीं। वही मेन इशू क्या है, सिलेबस बहुत बड़ा है, रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, उसकी वजह से रिवीजन मस्ट है। नेक्स्ट, फोकस ऑन सिंगल थिंग। कुछ कुछ बच्चे एक तो बोर्ड्स पे फोकस करते हैं, तो क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। कुछ कुछ बच्चे ओनली सीईटी पे फोकस करते हैं, तो बस वो कंसेप्ट पढ़ते रहते हैं, MCQ सॉल्व करते रहते हैं। अब इनमें दोनों का नुकसान है। जो बच्चा ओनली MSTCT करेगा, उसको बोर्ड्स में लिखने में बहुत दिक्कत जाती है, फिर बोर्ड्स में मार्क्स आते नहीं है ठीक से, तो वहां पे भी कॉन्फिडेंस गिर जाता है। 11 12 में अगर आप कुछ समाज कल्याण का हॉस्टल चाहिए हो, या फिर कुछ स्कॉलरशिप चाहिए हो, जिसमें देखो 12th में बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है जिसमें आपको कॉलेज की फी पूरी की पूरी मिल जाती है, बहुत सारे बॉयज को भी, कोई कोई कास्ट को भी, कुछ गर्ल्स को भी। ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन उनके लिए, सबके लिए 75 या 80% प्लस परसेंटेज चाहिए होते हैं। अब उसके लिए बोर्ड्स पे फोकस करना जरूरी है। अब बोर्ड्स पे करते रहोगे तो MSTCT का नुकसान होगा। तो ये दोनों चीजें साथ में लेके चलो। मतलब अगर बोर्ड्स का एक चैप्टर हुआ है तो MSTCT को साथ में लेके चलना है, कि उसका MSTCT जब तक होगा नहीं कंप्लीट, उसके MCQ मैं जब तक कर नहीं लेता तब तक आगे वाला चैप्टर पे नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट चीज, फोकस, सॉरी, स्टार्ट 12 विद द 12। अब इसका क्या मतलब है, बहुत सारे बच्चे 12वीं की पढ़ाई 12वीं के बुक से स्टार्ट करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। 12th है ही नहीं, वो 11 के साथ जुड़ के 12th है, बस उसके 2 पोर्शन किए, एक्चुअल में उसके 2 पोर्शन चाहिए ही नहीं थे। तो मैं ऐसा प्लान बना के आया हूं कि आपको 12th का कौन सा चैप्टर पढ़ने से पहले कौन सा 11 का चैप्टर पढ़ना चाहिए, वो सारा चीजें मैंने मंथ वाइज लगा के दिए, कि देखो पूरा रोड मैप, मंथ वाइज कौन सी चीज कब करनी है, सारी चीजें।
वीक वाइज है, हर महीने के हर वीक को कौन सा चैप्टर करना है, और वो सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि 11th के बिना 12th समझ में नहीं आता, वो रट्टा मार जैसा पैटर्न हो जाता है और चीजें वो कितनी भी याद करने की कोशिश करो याद होती नहीं। चलो तो फटाफट रिकैप में चीजें जानने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमने एक नया चैनल खोला है, जिस चैनल का नाम है सरप्राइज बाय वेदांत महाराष्ट्र टीम। अब ये क्या सरप्राइज है वो इसी चैनल पे पता चलेगा, तो बस सब्सक्राइब करके रखना, अपने दोस्तों को बताते रहना, और जितने भी पुराने मैराथन या फिर अभी 10th के बच्चे हैं, सारे बच्चे इस चैनल पे जमा हो जाओ, क्योंकि हमें एक जन को ये चैनल लॉन्च करना है विथ इट्स ओरिजिनल नेम। बट उससे पहले मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, क्योंकि पिछले साल के 1.5 लाख थे, इस साल के अभी तक 1.5 लाख है, तो 3 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चा तो इस चैनल पे चाहिए ना कम से कम, तभी तो मजा आएगा। तो चलो प्लान डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें होती है। देखो तो तुम लोग को क्या करना है पता है क्या, हमेशा प्लान 11th और 12th का मिक्स बनाना है, इंटीग्रेटेड। अब दोनों का मिक्स प्लान क्यों बनाना है मैं बताता हूं। दोनों का मिक्स प्लान बनाने का पहला रीजन कि मेनी 12 चैप्टर डिपेंड्स ऑन 11, मेनी नहीं लगभग सारे 12 चैप्टर 11 पे ही डिपेंड करते हैं, तो जब तक तुम मिक्स प्लान बनाओगे नहीं 12 समझ में आएगा नहीं। दूसरा मेन प्रॉब्लम, स्टडिंग इन करेक्ट ऑर्डर सेव्स टाइम। अगर तुम प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ोगे, प्रॉपर ऑर्डर मतलब कि कौन सा चैप्टर पढ़ने के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, अगर तुम्हें पता होगा, वरना तुम लोग पहले डेरिवेटिव पढ़ना शुरू करोगे, उसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होंगे, तुम लोग को इतना टफ लगेगा डेरिवेटिव, तुम्हें ऐसे लगेगा कि ये होगा ही नहीं। बट अगर तुम पहले 11th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो दोनों चैप्टर, उसके बाद 12th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, इनवर्स सारी चीजें कर लेते हो, उसके बाद अगर डेरिवेटिव पे आते हो तो तुम्हें वो इजी लगने लगता है। तो ये प्रॉपर ऑर्डर पता होना चाहिए, इसके लिए 11th और 12th दोनों साथ में पढ़ने चाहिए। तो यार ये प्रॉपर ऑर्डर मैं आज तुम्हें बताऊंगा। उसके साथ साथ 20% सीईटी टॉपिक्स कम फ्रॉम 11। तुम सबको ये चीज तो पता है ना कि सीईटी का 20% सिलेबस 11 से आता है, तो 20% कम होता नहीं है, 200 का 20% मतलब 40 मार्क्स, 40 मार्क्स आ रहे हैं 11 से, तो उसके लिए 11 पढ़ना जरूरी है, और उसके वैसे भी उसके सिवा 12th होगा ही नहीं। तो चलो प्लान बता दो तुम्हें, हम अगर जैन से शुरू करेंगे, ये दिसंबर है तुम्हारे पास, जो चीजें तुम्हें खत्म करनी है खत्म कर लो, कुछ भी गंद मचानी है मचा लो, 2026 में कमबैक करना है। कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे कि आई विल कम बैक, उसके बाद ही हम इसके बाद ये बाकी की चीजें लिख लेनी है। अब एक नोटबुक निकालो, हर पेज पे 1 महीने का प्लान लिख लो, और उस नोटबुक को अच्छे तरीके से लिख लो। अगर जनवरी मंथ आ गया उसका एक नोटबुक का पेज फाड़ो, सामने चिपका दो कि ये चीजें मुझे खत्म करनी है मैथ्स की। बाकी सब्जेक्ट का अगर तुम्हें वीडियो चाहिए कि सर केमिस्ट्री का सिमिलर वीडियो दे दो, फिजिक्स का सिमिलर वीडियो दे दो, बायोलॉजी का सिमिलर वीडियो दे दो, तो वो मैं भी दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं। अब देखो ये चीजें, अब ये है हमारा जैन 2026, जहां से हम शुरुआत करेंगे अलजेब्रा की। अलजेब्रा में क्या क्या आता है, तो पहले हम 11 के 2 टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट और सेकंड वीक में, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, दोनों सीईटी में है। उसके बाद हम थर्ड वीक में, तुम समझ लो, थर्ड वीक में क्या करेंगे, 12th का टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिकल लॉजिक, जो बहुत सिंपल लॉजिक है, सिंपल टॉपिक है। उसके बाद हम करेंगे फोर्थ वीक में सेट्स एंड रिलेशन वाला टॉपिक। ये 4 हो जाएंगे फर्स्ट मंथ में खत्म। अब यही से शुरुआत करनी है, मैंने एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाया है, ऐसे करते हो तो आपका कोई टॉपिक आगे पीछे होगा नहीं। तो ये लिख लो, इस वीडियो को पॉज करो, मैंने जगह रोक के रखी है, यहाँ पे ये चीजें लिख लो। हम जैसे ही सेकंड मंथ में आएंगे, हमें शुरू करना है मोस्टली अब देखो क्या करना है, पहले तो 11 का ये टॉपिक खत्म करना है, फंक्शन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इजी टॉपिक है दोनों, ज्यादा चीजें है नहीं। और देखो 11 का जब भी तुम कंप्लीट करते हो तो जरूरी नहीं कि तुम हर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बस तुम्हें क्या करना है, कंसेप्ट पढ़ने, कंसेप्ट के ऊपर सीईटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करने। वो तो बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं, तो वहां से बोर्ड की प्रिपरेशन जैसा नहीं पढ़ना है, वो क्वेश्चन तुम्हें समझने चाहिए, बाकी चीजें खत्म। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थर्ड वीक में तुम्हें लगाना है बायनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर, वो सीईटी में है कि नहीं मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने यहाँ पे गलती से लगाया शायद। उसके बाद आपको क्या करना है, वीक 4 में 12th के मैट्रिक्स पे आना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका उतने दिन चलेगा नहीं, ये 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, तो तुम इसको 10 दिन आराम से दे सकते हो। तो थोड़ा आगे पीछे करते रहना है कि कोई चैप्टर जल्दी शुरू खत्म हो जाए तो आगे वाला चैप्टर जल्दी शुरू करना है, कोई चैप्टर अगर एक्सटेंड हो जाए 7 की जगह 10 दिन में खत्म हो जाए तो आगे वाले को 4 ही दिन देने हैं। ऐसे थोड़ी थोड़ी प्लानिंग तो तुम्हें खुद से भी करनी पड़ेगी। तो ये है सेकंड मंथ का प्लान। थर्ड मंथ में हमें क्या करना है, हमें आना है ट्रिग्नोमेट्री वाले पे, क्योंकि देखो पहले हमने पहले जो पोर्शन पढ़े हैं 2 महीने, वो सिंपल वाले थे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा कि यस मुझे सारी चीजें आती है। अब ट्रिग्नोमेट्री वाले ब्लॉक में क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें 11 के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पढ़ने हैं। तो 11 का ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में से पहले ये चैप्टर पढ़ोगे, ये आपका 30 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, आपको बस रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में वो चीजें सीखनी है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 1 जिसमें आप बेसिक चीजें सीखोगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री 2 जिसमें आप एडवांस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे, जिसमें बहुत सारे डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले होंगे। उसके बाद आप आओगे वीक 3 एंड 4, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब दैट इज हमारा कौन सा 12th के ट्रिग्नोमेट्री को टाइम दोगे। ऐसे करते हो तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री देखो 1 2 3 1 महीने के अंदर सब कुछ खत्म। और ये 1 महीना बहुत वर्थ है,
क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई तो इसके आगे वाले 9 चैप्टर तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री थर्ड मंथ में आप खत्म करते हो, बढ़िया वाली चीज शुरू हो जाएगी। फोर्थ मंथ हमारा आएगा कैलकुलस का बेसिक। 11th में तुम्हें लिमिट और कंटिन्यूटी चैप्टर थे। कंटिन्यूटी इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट कंसेप्ट पढ़ लेना, लेकिन लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लोगे तुम फर्स्ट वीक में, हो जाएंगे 2-2 3-3 दिन में। अगर हर सब्जेक्ट का आप बस 2 घंटे भी पढ़ाई करते हो, 2 घंटे में बता रहा हूं, तो आपका सीईटी और स्टेट बोर्ड दोनों हो जाएगा। आपको 6 दिन पढ़ना है, संडे के दिन रिवीजन करनी है, 6 दिन पढ़ना है, संडे के दिन रिवीजन करनी है, 6 दिन पढ़ना है, संडे के दिन रिवीजन करनी है, और 6 दिन भी 2 घंटे से ज्यादा ऊपर मैथ्स पढ़ना नहीं है। और 2 घंटे तो तुम्हें भी पता है कभी भी नहीं मिल जाते हैं। रात को 10 बजे बैठो तो भी 12 बजे तक मैथ्स चल जाता है, उससे नींद नहीं आती। बढ़िया वाला सब्जेक्ट है। उसके बाद सेकंड और थर्ड वीक में आप पढ़ोगे डेरिवेटिव और डेरिवेशन। अब देखो 11th का डेरिवेटिव बहुत वो नहीं, सिंपल वाला है, लेकिन वो जब तक पढ़ोगे नहीं 12th का समझेगा नहीं, लेकिन 12th वाला बहुत मुश्किल है। तो ये आप कम से कम 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे, लेकिन इसको बाकी के 12 दिन इसको लग जाएंगे। तो ये 12th का। उसके बाद इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, बड़े क्वेश्चन आते हैं उसके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा डेरिवेटिव तुम्हारा खत्म। डेरिवेटिव जैसे खत्म होता है हम इंटीग्रेशन पे जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th में था ही नहीं, बट डेरिवेटिव पढ़ोगे तो उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है लगभग। तो पहले 2 वीक में आप पढ़ोगे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन जो बड़ा चैप्टर है, उसके बाद आप पढ़ोगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन जो छोटा सा है, उसके बाद पार्ट, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वो भी छोटा सा है, वो हो जाएगा 1 महीने में। तो 1 महीने में ये पोर्शन हो जाएगा। इस पे लगभग तुम्हारा 30% पेपर आता है। इंटीग्रेशन पे बोर्ड एग्जाम का कितना पेपर आता है? 30%। बहुत बड़े टॉपिक सही है। और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ एमएसटीसीटी में भी इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और जो सबसे सिंपल होते हैं इसकी ट्रिक्स होती है। वो ट्रिक्स सारी चीजें कौन पढ़ाएगा आपको? कोई पढ़ा देगा, एक आधा होशियार टीचर। तुमको तो बाकी पता है कौन पढ़ाएगा 11th 12th अभी, क्योंकि कमबैक सिर्फ आपका थोड़ी होगा, बाकी लोगों का भी होगा। चलो, तो जून महीना 6th मंथ में आते आते आपको क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ये बहुत सिंपल टॉपिक होता है। जब आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव पढ़ के आते हो ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम बिल्कुल इजी लगने लगता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, 4-5 प्रैक्टिस है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको सेकंड और थर्ड वीक में आना है थोड़ा ज्योमेट्री की तरफ, जिसमें आप 11th का स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे। अब देखो 11th का स्ट्रेट लाइन पढ़ना है मतलब सारे क्वेश्चन नहीं करने, कंसेप्ट समझो, सारे फॉर्मूलाज पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो, और उसके साथ साथ सर्कल और कोनिक सेक्शन ये सारी चीजें कर लो। अब कुछ कुछ चैप्टर ना ये मैंने जो डाले हैं उसमें सब टॉपिक भी है। अब आपको एक आधा कोनिक सेक्शन और चैप्टर 11th में मिलेगा नहीं, तो देख लेना कहीं तो भी सब टॉपिक मिल जाएगा। उसके साथ साथ अब आना है 12th के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी चीजें आती है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे आपका बेसिक ज्योमेट्री हो जाएगा, बेसिक चीजें। इसके बाद थोड़ा सा आगे आओगे थोड़ी एडवांस ज्योमेट्री में, तो यहाँ पे लाइन एंड प्लेन वाला चैप्टर एक हो जाएगा। वेक्टर वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर समझा जाता है, पता नहीं क्यों, इतना है तो नहीं, बट उसके लिए 2 वीक तो लगते ही। और लास्ट में एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सबसे बढ़िया है। और इसका लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है जो फ्री के मार्क्स देके जाता है। एक ग्राफ बनाओ, काम खत्म। जैसे हमारे इस साल नहीं है क्या कंस्ट्रक्शन चैप्टर होते हैं 10th में, वैसा चैप्टर है, बहुत बढ़िया वाला। तो ये है आपका एडवांस ज्योमेट्री, यहाँ पे खत्म हो जाएगा जुलाई महीने में। अब देखो लगभग आप इतना भी करके जाते हो तो आपके आउट ऑफ मार्क्स फिक्स है। आप सीईटी अगर इतने चैप्टर पे भी दे देते हो तो आप कम से कम बता रहा हूं मैं, कम से कम आप 95 परसेंटाइल के ऊपर आते हो। इतने चैप्टर भी आप अच्छे से कर लेते हो तो। लेकिन बाकी बचे हुए चैप्टर बहुत ही सिंपल है, तुम लोग को भी पता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे 11th के ये 2 टॉपिक प्रोबेबिलिटी एंड, उसके बाद 12th के सेम 2 टॉपिक, बस थोड़े से अलग है, ज्यादा नहीं। तो ये दोनों हो जाते हैं। इसको 1 महीना इसलिए दिया है क्योंकि ना ये जो अगस्त वाला महीना होता है, इसमें तुम लोग को पता है गणपति बहुत सारी चीजें ये शुरू होने लगती है या फिर खत्म होने पे होती है, तो बच्चा थोड़ा बिजी चलता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा कम काम हो, मैंने उस हिसाब से भी प्लानिंग में दिया है। अब बता दो सितंबर महीना आएगा, तब तक तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म है। अब सितंबर में बहुत सारी चीजें होगी, गणपति विसर्जन होगा, वो फेस्टिवल्स होंगे, फिर थोड़ा सा दशहरा भी आ सकता है जल्दी आ गया तो, ये बहुत सारी चीजें होगी। उसकी वजह से इस महीने में डालनी है रिवीजन, कि पहले रिवाइज करेंगे हम अलजेब्रा के टॉपिक्स, फिर पढ़ाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम पूरा का पूरा कैलकुलस। हो गई 3 चीजें। 1 वीक में कैलकुलस को टाइम लगता है, इसमें डेरिवेटिव आएगा, ये आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज कैलकुलस। तो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, उस सबको कैलकुलस बोलते हैं कंबाइनली। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता है। उसके बाद हम आएंगे अगले वाले अक्टूबर महीने में, यहाँ पे 11th का ज्योमेट्री पढ़ा जाएगा, फिर 12th का ज्योमेट्री, फिर 11th का प्रोबेबिलिटी, 12th का प्रोबेबिलिटी खत्म। अब 2 महीने जब भी तुम रिवीजन करोगे, तो जब तुम रिवीजन करोगे, इन रिवीजन के साथ तुम्हें क्या सॉल्व करने हैं? पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आता है। सेम पीवाईक्यू जब बोर्ड एग्जाम के सॉल्व कर रहे हो तो सीईटी के भी तो करने ही पड़ेंगे, तो सीईटी और इसके दोनों की पीवाईक्यू आपको करने हैं। तो आपने समझो, सॉरी ये गलत जगह पे आ गए हम लोग।
अगर आप कर रहे हो सीईटी के पीवाईक्यू सॉल्व, तो आपको क्या करना है, अलजेब्रा चैप्टर के सारे पीवाईक्यू देख लेने, आपको मिल जाएंगे एक जगह पे। बहुत सारी बुक्स आती है, इवन मैं भी 11 12 के लिए बुक्स प्रोवाइड करूंगा अगले साल खुद बनाकर, तो वो सारी चीजें आपको इसके में मिल जाएगी। उसके साथ साथ थोड़ा सा बहुत आगे बढ़ोगे तो इसके भी सीईटी और बोर्ड्स के क्वेश्चन कर लेना है। अब जब आप पोर्शन वाइज बोर्ड्स और सीईटी करोगे, आपको पता चल जाएगा किस पे कितना फोकस करना है, किस पे कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पे कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, जैसे 10th का पेपर अपना फिक्स था, तुम लोग को पता था कि प्रवीण सर सुबह सुबह 4 बजे आएंगे, बताएंगे, वही आएगा। मैं बताता हूँ 12th का उससे भी ज्यादा फिक्स है। बस प्रवीण सर जैसा वहां पे कोई चाहिए। अगर तुम लोगों को लगता है कि प्रवीण सर वापस चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कुछ तो भी डालो भारी भारी वजनदार, और इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा नवंबर चलेगा रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट। तो देखो, एक टेस्ट देंगे हम बोर्ड एग्जाम के ऊपर, एक टेस्ट देंगे सीईटी के ऊपर, फिर रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, ऐसी चीजें चलेगी 2 महीने में। मतलब तुम्हारे 4 टेस्ट सीईटी के, 4 टेस्ट इसके हो जाएंगे। ज्यादा पढ़ना नहीं है, 2 घंटे बस डेली का। मैथ्स को 2 घंटे डेली दे दो। अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा चलेगा, सीईटी में मैथ्स ही तो 100 मार्क्स का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो 50-50 का ही होता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे फोकस करोगे, सीईटी बढ़िया फटेगा। बाकी कुछ नहीं, बाकी तुम लोग को पढ़ाई करनी है, मैं तुम्हारे साथ हूं, बहुत ही ज्यादा तुम्हारे साथ हूं। जैसा हमने 10th फोड़ा था, उससे बढ़िया से ज्यादा 12th फोड़ेंगे। और तुम लोग तो पता है, तुम लोग को सब लोग इंजीनियरिंग के लिए पुणे मुंबई बढ़िया जगह पे आओगे, तो मिल भी लेंगे हम लोग जब आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तब। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने सारे बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया सीओईपी हो गया, वीजेटीआई हो गया, वालचंद सांगली हो गए, पुणे का पीआईसीटी, मेरा पीसीसीओई, वीजेटीआई, ऐसे बहुत सारे कॉलेज है जो अच्छे हैं, वहां पे जाए। और उनके जाने के लिए मैं पूरी पूरी हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं इन कॉलेजेस में, अगर आप आ पाए तो पढ़ लेना, तो आ जाओगे। चलो बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।